यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं हैं और रविवार दोपहर जो खबर सामने आई थी तो सब लोग हैरान रह गए। टीवी सीरियल के बाद फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले राजपूत का मृत शरीर रविवार को उनके घर पर मिला था। मुंबई के बांद्रा इलाके में जहां वह फ्लैट में रहा करते थे, उसी फ्लैट से उनका मृत शरीर बाहर निकाला गया। पुलिस का कहना है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि वह पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से लड़ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में खुद का एक फ्लैट भी था, लेकिन वह एक बड़े घर में रहना चाहते थे, इसलिए पिछले 8 महीने पहले इस किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। वह फ्लैट में अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ उनके क्रिएटिव मैनेजर, वह दोस्त और काम करने वाला नौकर रहा करते थे जो उनका खाना बनाते थे। उनके साथ उनके घर में रहने वाले किसी भी सदस्य ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि रविवार का दिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी दिन होगा। सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू हेल्पर ने पुलिस को बताया कि सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक था। सुशांत सिंह राजपूत 6:30 बजे सोकर उठे। घर के नौकर ने उन्हें 9:30 बजे अनार का जूस दिया। उन्होंने वह पिया भी। साथ रहता हुआ उनका जो दोस्त था, एकता कपूर के एक शो किस देश में होगा मेरा दिल, दोनों भाई बेहद अच्छे दोस्त थे, उन्हें ही सुशांत ने आखिरी कॉल किया था और उसके बाद वे अपने कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब सुबह 10 बजे खाने के लिए नौकर पूछने गया तो सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। 2 घंटे बाद चाबी बनाने वाले ने चाबी बनाकर दरवाजा खुलवाया और जो सामने देखा वो हतप्रभ रह गया। पुलिस के मुताबिक सुशांत की मौत 10 से 1 बजे के बीच हुई थी। उन्होंने सुशांत का शव फंदे से लटके हुए देखकर घरेलू हेल्पर ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें सुशांत की मौत की खबर 2 बजे मिली और तकरीबन 2:30 पर पुलिस उनके फ्लैट में पहुंची। मुंबई पुलिस ने 2:30 से ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को फ्लैट से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। सुशांत सिंह के शव को रविवार शाम 5:30 बजे अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका पोस्टमार्टम हुआ। शाम 6:30 बजे के आसपास डीसीपी जोन 9 के अभिषेक त्रिमुखी ने मीडिया को बताया कि अभिनेता सुशांत सिंह की मौत फांसी लगने से ही हुई है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण बता सकती है। अभी तक हमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रविवार की देर रात आ गई। इसमें डॉक्टरों ने उनके खुदकुशी करने की पुष्टि की। इधर सुशांत सिंह राजपूत के घर परिवार के लोग भी मुंबई पहुंच गए और सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मात्र 34 बरस के थे और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। चलिए सुनते हैं पूर्व सांसद पप्पू यादव क्या कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में। सुशांत जी को जितना मैं जानता हूं, उस परिवार को, आधा परिवार पूर्णिया, आधा ये लोग चौथम आ गए। एक ऐसा कर्मयोगी थे और एक अच्छे इंसान थे, और जो व्यक्ति नीचे से स्ट्रगल करके बिहार को गौरवान्वित किया था, बिहार अवसान में चला गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, मेरा बेटा रणजी खेलता है और उन्होंने रो करके फोन किया, ये कैसे हो सकता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो। मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कोई न कोई गहरी साजिश लगती है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है। सीबीआई इंक्वायरी मैं चाहता हूं। हर परिस्थिति में सुशांत की हत्या है, ये वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, इसकी पूरी सीबीआई। क्या कहते हैं अभिनेता अनुपम खेर। जाती है तो इस त्रासदी से, इस घबराहट से हमको समझना चाहिए एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे का अकेलापन समझना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए प्यार को, पॉजिटिविटी को, कंपैशन को। मैं बस बोलता जा रहा हूं, मेरे में कोई ऐसा थॉट नहीं है, बट जस्ट एज दे से
सिकंदर ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, मैं रोया नहीं था तब तक। उसका वीडियो जो इंस्टाग्राम पे, उसको देख के मैं रोया। उसने कहा कि ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है, ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत चलो एक दूसरे को प्यार करो दोस्तों, एक दूसरे को समझो, प्यार का हाथ आगे बढ़ाओ दोस्तों, बहुत जरूरी है। वरना हम अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। एक अकेले इंसान को दूसरा अकेला इंसान मिले तो वो अकेला नहीं होता है। प्यार बांटो। क्या कहते हैं अभिनेता अक्षय कुमार? प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, मेरा पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है, जिस दिन इस नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बचपन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप लोगों से झूठ नहीं कहूँगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था। रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है यार। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांति से कहा, देखो बेटा, तुम करना क्या चाहते हो, ये बताओ मुझे, बताओ करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, पापा मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नेशनल अवार्ड कभी मेरे हाथ पे होता। ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वजह से सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं। ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो? इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दांव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहाँ गए वो ज़माना, कहाँ गया वो ज़माना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फ़ोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों
ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव बेटा, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है। अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी। एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। भैया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन है। और वो सल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर। टिल देन, नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, जय। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।